राज्याभिषेक के अवसर पर वैदिक मंत्रों के उपयोग पर हंगामा क्यों हो गया और उसका क्या परिणाम निकला। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ। यह राज्याभिषेक भारतीय मध्यकालीन इतिहास की सर्वाधिक विवादास्पद तथा विचारोत्तेजक घटनाओं में से एक है। यह केवल एक राजकीय अनुष्ठान नहीं था, बल्कि तत्कालीन समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणिक वर्चस्व, धार्मिक अधिकार और राजनीतिक वैधता के जटिल संबंधों का प्रत्यक्ष दर्शन भी था। इस वीडियो का उद्देश्य राज्याभिषेक के दौरान उत्पन्न ब्राह्मण विरोध, वैदिक मंत्रों के प्रयोग पर विवाद तथा गागा भट्ट की भूमिका का विश्लेषण करना है। 17वीं शताब्दी का समय राजनीतिक अस्थिरता, मुगल विस्तारवाद और क्षेत्रीय शक्तियों के संघर्ष का काल था। शिवाजी ने बीजापुर और मुगल सत्ता को चुनौती देकर एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज की अवधारणा को साकार किया, परंतु सैन्य विजय और प्रशासनिक दक्षता के बावजूद उन्हें सामाजिक धार्मिक वैधता प्राप्त नहीं थी। राज्याभिषेक उसी वैधता को स्थापित करने का माध्यम था। समकालीन ब्राह्मण वर्ग का एक बड़ा हिस्सा शिवाजी के छत्रत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इसका मुख्य कारण यह बताया गया कि भोसले वंश के पूर्वजों ने लंबे समय से यज्ञोपवीत संस्कार त्याग दिया था। पारंपरिक धर्मशास्त्रों में क्षत्रिय के लिए यज्ञोपवीत अनिवार्य माना गया, किंतु इतिहास साक्षी है कि अनेक राजवंशों में समय के साथ इन परंपराओं में परिवर्तन होता रहा। ब्राह्मणों द्वारा यह घोषणा कि कलयुग में क्षत्रिय जाति लुप्त हो गई है, वस्तुतः एक धार्मिक निष्कर्ष कम और सामाजिक नियंत्रण की रणनीति अधिक प्रतीत होती है। इससे ब्राह्मण वर्ग स्वयं को एकमात्र द्विज और वैदिक अधिकार का एकाधिकारकर्ता सिद्ध करना चाहता था। राज्याभिषेक के अवसर पर अनेक ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के प्रयोग से इनकार कर केवल पौराणिक श्लोकों से अनुष्ठान संपन्न कराने का प्रयास किया। यह विवाद आस्था का नहीं, बल्कि वेदाधिकार का था। शिवाजी, जो देवी देवताओं विशेषकर कुल देवी भवानी के अनन्य भक्त थे, व्यक्तिगत रूप से पहले ही स्वयं को शुद्ध कर चुके थे। फिर भी उन्हें सार्वजनिक रूप से पवित्र और क्षत्रिय घोषित किया जाना सामाजिक स्वीकृति के लिए आवश्यक माना गया। काशी के प्रसिद्ध विद्वान गागा भट्ट को विशेष रूप से बुलाया गया ताकि वे शास्त्रीय आधार पर शिवाजी के क्षत्रित्व की पुष्टि कर सकें। उन्होंने भोसले वंश की सूर्यवंशी उत्पत्ति की वंशावली प्रस्तुत की और प्रायश्चित के पश्चात शिवाजी को यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यह संस्कार शिवाजी की योग्यता का नहीं, बल्कि ब्राह्मणिक स्वीकृति की औपचारिक शर्त का प्रतीक था। यज्ञोपवीत धारण के बाद जब शिवाजी ने यह कहा कि हम द्विज हैं और द्विज को वेदाधिकार है, अतः क्रियाकांड में वैदिक मंत्र पढ़े जाएं। इसे सुनकर सारे उपस्थित ब्राह्मण विद्रोही हो गए और कहने लगे कि कलयुग में क्षत्रिय जाति लुप्त हो गई है। अब ब्राह्मणों को छोड़कर दूसरा कोई द्विज नहीं है। बस शिवाजी बिगड़ गए, जिससे गागा भट्ट भी डर गए और जल्दी से शिवाजी के राज्याभिषेक का अनुष्ठान संपन्न करा दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।